अनिला जी, आपका चेहरा दिखता है मुझे, तो मैं सख्त सवाल पूछ नहीं पाती हूँ, लेकिन एक सवाल पूछ रही हूँ आपसे। ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है मैम, ये जो हम घटा रहे हैं, इसको तो एब्सोल्युटली रेस्ट्रिक्टेड कर देना चाहिए कि भाई हमारे देश पर इतनी बड़ी विपदा है, तुम मुनाफा कमाने में लगे हुए हो, तो ये मोहब्बत थोड़ी सी कम कर देनी चाहिए। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को एक्सपोर्ट ड्यूटी इतनी बढ़ा दीजिए कि एक्सपोर्ट ना कर पाए, देश की जरूरत के लिए वो डीजल, पेट्रोल, जेट फ्यूल इस्तेमाल हो। गरिमा जी, मैं इस सवाल का भी उत्तर दूंगी। और जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बिल्कुल सड़क छाप भाषा में इस सरकार पे आक्रमण कर रहे थे, आप मोहब्बत की बात कर रही थी, तो मोदी जी को जो है ऑयल कंपनी से नहीं पर इस देश के नागरिकों से जरूर मोहब्बत है। मैं सुन रही थी, मैं कांग्रेस की प्रवक्ता की भाषा भी सुन रही थी, आम आदमी पार्टी की भाषा भी मैं सुन रही थी। और एक सवाल है जो कि आपने भी जिक्र किया कि यहाँ पे चांदी को क्यों रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। मैम बहुत छोटा छोटा बता दीजिए ना, हाँ बिल्कुल, बता दीजिए और चांदी पर बता दीजिए। मैं देखिए, गोल्ड और सिल्वर जो है पहले भी रेस्ट्रिक्टेड रहा है। गोल्ड की मैं बात करूं तो हर कपल ऑफ इयर्स में आप देखेंगे कि इसकी जो ड्यूटीज होती है इसमें आपको बदलाव दिखाई देता है। चांदी में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, केवल ये है कि आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आपका काम धंधा चल रहा है और आपको सिल्वर की जरूरत है, आप परमिशन लो और आप इंपोर्ट कर लो। हाँ। पर पहले भी आप जानती हैं अनिला जी, इस देश का लाइसेंसिंग प्रोसेस इतना टफ है कि मैं कंप्लीट कर लूं, नहीं तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी। और इन्वेस्टमेंट नहीं आता देश। अच्छा बस एक्सपोर्ट पर बता दीजिए, फिर दो बहुत छोटे छोटे रिएक्शन मुझे लेने हैं। और दिस इज नहीं, और नहीं एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पे कांग्रेस ने जो ऑयल बॉन्ड्स बनाए थे, जो इन्होंने क्रेडिट कार्ड पॉलिसी के तहत जो है खूब बेचे हैं, उसका भुगतान होना। और जब ग्लोबली मार्केट में आपने देखा है कि तेल सस्ता हुआ है और आपने कहा कि यहाँ क्यों नहीं सस्ता किया गया, वो इसलिए क्योंकि बफर आपको क्रिएट करना पड़ता है। मैम वो बफर नहीं है ना हमारे पास, जब पूरे विश्व में दिक्कत है कि वो बफर है, हमारे यहाँ मात्र 3.3% बढ़ रहे हैं। सुनिए तो सही, मुझे जो सवाल का जवाब चाहिए था प्रोफेसर संतोष, 10 सेकेंड्स। इमीडिएटली ये एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर जो घटा दी, उसको बढ़ा देना चाहिए क्या, बल्कि रेस्ट्रिक्शन लगा देना चाहिए कि मत बेचिए तेल? बहुत छोटा सा सर, समय नहीं है। जय मुझे कह रहा है बंद करने के लिए। निश्चित रूप से बढ़ा देना चाहिए। दूसरी बात, यूरिया का दाम बढ़ा देना चाहिए और उसको अगर पैसे ही देने हैं तो किसान के लिए दिया जाए, क्योंकि यूरिया से किसान को नुकसान हो रहा है। और आखिरी बात, थोड़ा काम किया जाए एडिबल ऑयल्स के प्रोडक्ट के उत्पादन बढ़ाने में और दलहन के उत्पादन बढ़ाने में, क्योंकि ये चौथा बड़ा आयात किया जाने वाला पदार्थ है। काम किया जाए। पवन, एलपीजी के दाम बढ़ने वाले हैं ना? एलपीजी के दाम भी बढ़ेंगे और पेट्रोल के भी दाम बढ़ेंगे, उसका भी इंतजार करिए। जो जल्दी से प्रोफेसर कह रहे थे वो डीजल बढ़ा, देखिए हम लोग डीजल इकोनॉमी है, सरकार के पास मजबूरी चाहे जितनी भी हो, पर डीजल इतना हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि उसको अगर थोड़ा सा प्रोटेक्ट सरकार करे तो मेरे ख्याल से काफी हद तक इज्जत बच सकती है यहाँ के लोगों की। पेट्रोल डीजल महंगा होगा और महंगा होगा 100%। कितने तक जा सकता है वो 20 रुपए का? मैंने देखिए, मेरा अंदाजा था कि 12 से 15 बढ़ेगा, वो 3 रुपया बढ़ा है, 2-3 रुपया और बढ़ेगा, और वो भी 10-15 दिन में बढ़ेगा। एलपीजी के दाम भी बढ़ने वाले हैं 100%। तो एलपीजी का स्टॉक तो सिर्फ 17 दिन का है, वो एक अलग विषय है, पर दाम भी बढ़ेंगे। और साथ ही साथ जो एक लाइन बस मुझे बोलने दिएगा, फर्टिलाइजर जो अभी आने वाले मानसून में खरीफ का सीजन शुरू होने वाला है, यहां पे सरकार का 100% अटेंशन चाहिए और किसानों की मदद चाहिए। वाइंड अप कर रही हूं, सबसे बड़ा सवाल में इतना है।